Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आपके लिए एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग एंड दिस इज़ फ्रेशली न्यू फॉर अ न्यू मंथ. सो ये नवंबर की रीडिंग है एंड आई होप यू ऑल गाइज आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव टू सी वॉट इज़ कमिंग फॉर योर नवंबर. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. सो यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 पाइल क्रिएट करे हैं. दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. आप तीनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, जिस तरफ भी आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं और लाइक योर इंट्यूशंस आर टेकिंग यू टूवर्ड्स एनी क्रिस्टल. आप किसी भी एक को चूज़ करके आगे रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 एंड आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हेलो पाइल 1, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग नाउ. और यहाँ पर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें योर विश फॉर द नवंबर. जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली एंजल्स विल गोइंग टू गिव यू द ब्लेसिंग्स एंड लाइक दिस वीडियो. सो फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, 6 of Pentacles, 7 of Wands, King of Sword and Queen of Wands. Okay, so there is wands and 6 of Pentacle and 7 of Wands. Okay, so this is completely like pile 1 आपके लिए बहुत ही पावरफुल एनर्जीज दिख रही हैं. there is nothing as such कि यस कि आप कुछ चीज़ों को लेकर जस्ट बहुत ही अनक्लियर या डाउटफुल या लो कॉन्फिडेंस के साथ दिख रहे हैं. ऐसा नहीं है. नवंबर मंथ आपके लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है, ज़्यादा पावर लेकर आ रहा है और वो पोजीशन लेकर आ रहा है. इफ़ यू सी दिस इज़ लाइक 6 of Pentacle, you are sitting on a couch, you are sitting on a very respectful position एंड सेम इट इज़ हैपनिंग किंग ऑफ सॉर्ड. आप यहाँ पर भी पावर के साथ बैठे हैं एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑल द विमेंस आउट देयर, आपके लिए भी यहाँ पर करेजियस पावरफुल पोजीशन दिख रही है. सो पाइल 1, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके लिए नवंबर काफ़ी लकी एंड विक्ट्री वाला रहने वाला है. सो लॉट्स ऑफ मेंटल पीस, सेटिस्फैक्शन एंड प्रोग्रेस, ग्रोथ और कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए अल्टीमेटम जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है या फिर अल्टीमेटली आपके लिए जो एक स्टेटस है जो आप मेंटेन करना चाहते हैं या फिर आप जिस चीज़ को फॉलोअप करना चाहते हैं कि ये मेरा हो जाए, ये मुझे मिल जाए, वो यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं मुझको एज़ पर ऑल दिस कार्ड 6 of Pentacle. यहाँ पर इस मंथ में आपको काफ़ी कुछ ऐसा स्टार्टिंग से आप काफ़ी ग्रैटिट्यूड के साथ दिख रहे हैं. स्टार्टिंग से आप काफ़ी ज़्यादा एक गिवर दिख रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं और अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं विथ फुल डेडिकेशन. सो दिस इज़ मोर कमिंग लाइक अ डेडिकेशन एंड विद डेडिकेशन यू आर रिसीविंग द पावर, विद डेडिकेशन यू आर रिसीविंग द आउटकम. ओके, एंड इसके साथ साथ 7 of Wands यहाँ पर काफ़ी आपके लिए कि ये मंथ ऐसा हो सकता है नवंबर मंथ जिसमें कि जो जर्नी चलने वाली है आपकी, वो एफर्ट्स के साथ साथ आपकी खुद की मोटिवेशन, योर ओन फायर साइन, योर ओन ज़ील बहुत इंपॉर्टेंट मैच कर रहा है. इंपॉर्टेंट मैटर कर रही हैं चीज़ें कि आपके अगेंस्ट कुछ लोग हो सकते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं, वो पीपल हैं या फिर वो कोई सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टेंसेस हैं जिनको आपको क्रॉस आउट करना होगा, उन हर्डल्स को आपको ख़त्म करना होगा. ठीक है. सो नवंबर इज़ नॉट समथिंग कि येस नथिंग इज़ हैपनिंग, सो स्लो, सो डल. नो, इट इज़ अ मंथ जहाँ पर आप अपने एक्शंस भी ले रहे हैं. उनकी वजह से आपको काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर ब्लॉकेज, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स दिख रही हैं और आप उनके साथ फाइट बैक भी कर रहे हैं. ठीक है. सो इट्स नॉट एट ऑल अ काइंड ऑफ मंथ की जहाँ पर आपके लिए कोई पीस या सेटिस्फैक्शन नहीं है. यू कैन सी दिस इज 7 of Wands. येस, यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स और आपको उस बेसिस पे कंपटीशन, स्टैंडिंग, टेकिंग स्टैंड फॉर योर राइट्स और उस बेसिस पे आप ही विक्ट्री, आप ही विनर बन रहे हैं. ठीक है. एंड दैट्स वाई किंग ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल्सो कमिंग यहाँ पर, जो बता रहा है कि जो जर्नी होगी नवंबर की ये इस तरीके से होगी कि जहाँ पे यू आप पुटिंग योर एफर्ट्स ऑलरेडी आप लॉन्ग टर्म से करते आ रहे हैं. क्योंकि 6 of Pentacle बता रहा है इट्स नॉट न्यू कि आप अपना हार्डवर्क या अपनी तरफ से जो भी विश है वो पर्सनल लाइफ में हो या फिर लीगल इशू है या फाइनेंशियल ग्रोथ है, आप एज ए इट इज़ अ जर्नल रीडिंग. सो आप में से कुछ पर्सन हो सकते हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं. कुछ हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं एंड सम आर मोर अप टू अबाउट दिस कि
प्रमोशन, ग्रोथ, लीगल इश्यूज से आपको कहीं ना कहीं यू वांट टू गेट रिड ऑफ लीगल इशू, और या फिर आप वेट कर रहे हैं कि आपको रिवॉर्ड कब मिलेगा, आपको वो इन रिटर्न कब मिलेगा. सो ये लॉन्ग टर्म से चल रहा है एंड नवंबर इज़ रेडी टू गिव यू द ब्लेसिंग्स. नवंबर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल दिख रहा है. किंग ऑफ सॉर्ड, इट्स रियली अ ब्यूटीफुल एनर्जी जो आपके लिए यहाँ पर आई है. सो ये मंथ ऐसा होगा जहाँ आपका लॉजिक, योर माइंडसेट बहुत ही क्लियर होंगे, बहुत डाउटफुल एंड डिस्टर्ब और नेगेटिव नहीं होंगे. ये बहुत ही लॉजिक बेस्ड होंगे. आप सबसे ज़्यादा इसके अंदर ध्यान देने वाले हैं कि अपने बेनिफिट के लिए, मेजॉरिटी के लिए, इक्वालिटी, लव एंड सपोर्ट, और मोस्टली कॉन्फिडेंट. ओके, सो आप अपने आप में पावर के साथ आ रहे हैं. यू आर फीलिंग इक्वल, यू आर रिसीविंग द इक्वालिटी, और आप उसी बेसिस पे दूसरों के लिए डिसीजन भी ले रहे हैं. सो दिस इज़ द मंथ जहाँ पर आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है. आप बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस भी इस मंथ में लेंगे. ओके, और Queen of Wands, this is really beautiful. The lion energy is coming here. So it is all for everybody. It's not just about the women or man. Men and women already यहाँ पर आ चुके हैं. So आपके लिए यहाँ पर पावर दिख रही है. That excitement, that motivation and receiving the power. ठीक है, so आपके लिए भी यहाँ पे पोजीशन सेटल डाउन हो रही है. एंड दिस मंथ विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ सक्सेस. और ये सक्सेस इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आउटर, ये मेंटली एंड पर्सनली दोनों ग्राउंड पे दिख रही है मुझको. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटेलिस्टिक सक्सेस की तरफ ही आपका अप्रोच है. बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर डिटर्मिनेशन, योर विल पावर, एंड यू आर फीलिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट. और बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे जो फ्यूचरिस्टिक जो आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको आप अपने यू आर कीपिंग इन योर माइंड और प्लान को आगे लेकर चल रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल. पाइल 1 आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझको ये नवंबर मंथ. इसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, बट वो कहीं ना कहीं ये होंगी कि आपको सोसाइटी से अगेंस्ट आप कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, आप अपनी ओपिनियन के साथ स्टैंड ले रहे हैं. सो दिस इज़ द मंथ वेयर यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर ओन थिंग, स्टैंड फॉर योर ओन वाइब्स कि आप क्या चाहते हैं. ओके, एंड दैट इज़ रियली नाइस. 6 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं हेल्थ को भी लेके मुझे यहाँ पे पेंटिकल वाइब्स दे रहा है कि काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है. फाइनेंशियल गेन भी दिख रहा है, बैलेंस आ रहा है. सो लक इज़ विद यू, ऑल ऑफ यू. एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 7 ऑफ वॉन्ड्स, येस, कम्युनिटी, कंपटीशन एंड कलीग्स, फ्रेंड्स, ग्रुप, फैमिली, इनके साथ आपका इंटरेक्शन इन्वॉल्वमेंट रहेगा. कहीं ना कहीं आपकी ओपिनियन मैच और मिसमैच हो सकती हैं. ऑल राइट, सो एट लास्ट आई विल पुल द मास्टर कार्ड फॉर यू. लेट मी चेक फर्स्ट मोर अबाउट नवंबर मंथ के लिए आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है, क्या आपके लिए मैसेज मिल रहे हैं. सो ऑनरिंग योर एनर्जी. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव आ रही है, ऑनर मिल रहा है आपको. ठीक है, सो दिस इज़ अ बेस्ट टाइम जहाँ पर आप अपने एफर्ट्स के साथ आगे लीड करेंगे. यू कैन सी यस यू आर मूविंग फर्दर. ओके, सो दिस इज़ समथिंग कि यस अपने ग्रोथ, पॉजिटिविटी एंड रिसोर्सेज के साथ यू आर प्रोसीडिंग. मोटिवेशन के साथ आप इस मंथ में दिख रहे हैं मुझको. एंड एंशियंट विजडम. सो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर जो एंशियंट विजडम है दैट इज़ मोर लाइक बैक टू अर्थ, बैक टू बेसिक, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप कहीं ना कहीं रियलाइज़ भी करेंगे, और हो सकता है यू आर ऑलरेडी ऑन दिस जोन, आप ऑलरेडी इस ट्रैक पर हैं जो रियलाइज़ कर रहे हैं अबाउट द थिंग्स कि यस जो एक एंशियंट जो लाइफ स्टाइल थी, या फिर यू नो जो अप्रोच थी, या फिर वो जो पर्सपेक्टिव था, वो जो पेशेंस था, वो जो डेडिकेशन था, या पावर या फिर सेटिस्फेक्शन था, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो ये जो मेटेरियलिस्टिक या फिर दिस जनरेशन और दिस टाइमलाइन जो अभी की जो चीज़ें चल रही हैं, आप उससे थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करके आप हो सकता है सोशल मीडिया को कट कर दें, या फिर यू नो आप बहुत ज़्यादा जो टेक सेवी या फिर टेक्नोलॉजी की वजह से जो सारी आपकी लाइफ में जो डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, जो आप बहुत ज़्यादा मेंटल पीस नहीं मिल पा रही है, यू आर फीलिंग सो मच स्ट्रेस आउट और एंड गेटिंग दैट एंजाइटी, तो वो सब चीज़ें एंड करने के लिए यू विल गोइंग टू फॉलो द एंशियंट विजडम. ओके, सो ऑल ऑफ दिस लाइक मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन जो है कोट्स एंड फिलोसफीज़ और थिंकिंग एंड अप्रोच, आप उनको लेकर आगे चलने वाले हैं. एंड
more for you, because ancient wisdom and the honoring your energy, कहीं ना कहीं आप back to yourself, you are coming towards you, ठीक है। आप बाहरी दुनिया से लड़ने की बजाय आप अपने आप में सेटल हो रहे हैं, और दैट इज़ वाई सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है कि सोशल जो है, सोशल लाइफ जो है आपकी, सो कॉल्ड सोशल लाइफ, बिकॉज दैट इज़ नॉट टू मच गुड, वेल विशर नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, वहाँ से आप कट हो रहे हैं, मतलब आप वहाँ से अपने कनेक्शन को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड मोर अबाउट यू इज़ कमिंग फॉरगिवनेस। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एंड यू आर बैलेंसिंग योर सोल एंड योर हार्ट, ओके। सो यहाँ पर आपके इमोशंस एंड आपकी खुद की ओन माइंड, इंटेलेक्ट, ये बैलेंस हो रहा है। सो दैट्स रियली प्रिटी ब्यूटिफुल। नवंबर मंथ इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट कि लाइक यू नो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट या फिर एक स्ट्रगलिंग विद योर सेल्फ, विद योर थॉट्स, ऐसा नहीं रहने वाला है। आप जो पास्ट है या फिर जो भी जहाँ पे भी जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी, उन चीज़ों को आप सिर्फ लेट इट गो बोलने वाले हैं। सो फॉरगिवनेस आ रहा है यहाँ पर। सो दैट्स रियली प्रिटी वेल। आपके लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके बॉदर कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सो नवंबर इज समथिंग विल गिविंग यू द मैसेज अबाउट लाइक द फॉरगिवनेस, जस्ट से गुड बाय एंड मूव ऑन, ओके। सो दैट्स प्रिटी ब्यूटिफुल। लेट मी चेक नाउ for you what you needs to do। surrender outdated beliefs about yourself। see, यही आपके लिए आ रहा है। दिस इज़ नवंबर इज़ ऑल अबाउट यू, नवंबर इज़ ऑल अबाउट योर ग्रोथ, योर स्टेबिलिटी, योर स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल बैलेंस। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि दिस इज़ द टाइम जो भी अपने लिए अपना माइंड सेट, जो ओपिनियन, जो भी अभी तक आपने अपने लिए रिजिडिटी बना ली है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना है, और आई एम लाइक दिस, आई एम दैट लाइक दिस एंड दैट, वो और मैं कंपैरिजन एंड एनवी नेचर, या फिर कि वाई आई एम नॉट सो गुड एंड सो, उन सब चीज़ों को अब आपको लेट इट गो करना होगा। लेट गो ऑफ लिमिटिंग आइडियाज़ अबाउट योर सेल्फ दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द पास्ट, देन यू कैन ओन योर पावर एंड सोर इन योर लाइफ। सो कहीं ना कहीं अपनी पोटेंशियलिटी को लेके जो डाउट है, या ऐसा लगता है कि आप ये नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते, वहाँ पर आपकी अपनी माइंडसेट चेंज हो रहा है। सो नवंबर इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपके अंदर वो ज़ील आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है कि येस आई कैन मेक द थिंग्स बेटर, ठीक है। और वो खुद की ही अपनी विलिंगनेस की वजह से। सो दैट्स रियली नाइस। आप खुद में जब आप कुछ अचीव कर पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस गेन होगा। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ रियली नाइस। दिस इज़ द टाइम टू जस्ट टू आउटडेट ऑल द पास्ट थिंग्स, ठीक है। अपने आप को एक अनवाइंड कर दीजिए, अनट्यून कर दीजिए। आपने जिस तरीके से अपने आप को एकदम ट्यून अप कर लिया कि बस ऐसे ही लाइफ चलने वाली है, ऐसे ही होता है, ऑल राइट, फॉर योर सेल्फ स्पेशली, नॉट फॉर द वर्ल्ड, नॉट फॉर द अदर्स, नॉट फॉर द अदर्स ओपिनियन, फॉर यू। Most important is you and what is your thoughts about yourself. And more for you, surrender to no non-action. Now is the time to be still and not act. Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. So this is the time आप इतना ज़्यादा आपको दूसरों के पीछे भी नहीं भागना है. This is not the time to just please others, ठीक है। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपने बहुत कुछ किया है, आपने एफर्ट्स डाले हैं, कोशिश करी है। नवंबर मंथ इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज कि आप अपने आप में एक्सेप्टेंस रखेंगे, आप अपने आप में चीज़ों को फॉरगिवनेस ना कर रहे हैं। इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि नाउ दिस नॉट द टाइम कि जहाँ पे यू आर रनिंग आउट फॉर अदर्स, आप उनके पीछे भाग रहे हैं, उनको इम्प्रेस कर रहे हैं या फिर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर जो पर्सन आपसे बिलोंग करते हैं, जो डिवाइन एनर्जी एज पर यूनिवर्स जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलेगा। दिस इज़ द टाइम नॉट टू टेक द एक्शंस विच आर जस्ट वर्थलेस, ओके। सो दैट्स रियली प्रिटी वेल। नवंबर इज़ कमिंग विद लॉट्स ऑफ क्रेजी थिंग्स फॉर यू। पाइल वन, आप अपने आप में यू कैन सी यू हैव चोजन दिस क्रिस्टल, ओके, एंड हियर यू कैन सी, यू कैन चेक दिस इज़ प्रिटी ब्यूटिफुल। और आप इसको देख सकते हैं, दिस इज़ लाइक द ग्रे ब्लैक मिक्स, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर थॉट्स, योर own ideology and everything, and you are protecting yourself. So this is for the protection, this is for the all to end the negative energy. So ये आपके लिए आपने चूज़ किया था।
दिस इज़ वाई इट इज़ कमिंग फॉर यू कि अब आपको अपने आप से बात करनी है, अपने आप को हैप्पी रखना है, नॉट द अदर्स. सो लेट मी check the master card at last. What is there for you for this month? Two of Accounts, Two of Wands, Insight and Focus. So this is the time जहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट जो आ रहा है, दिस इज चॉइसेस. नवंबर मंथ आपके लिए बहुत सारी चॉइसेस लेकर आएगा, अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, डिसीजन मेकिंग मंथ होगा. और जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स, जस्ट फॉलो योर पैशन, जस्ट फॉलो व्हाट योर हार्ट इज सेइंग. सो हार्ट डिज़ायर के लिए इंडिकेशंस मिल रहे हैं एज पर टैरो. जो आपके लिए मास्टर कार्ड आ रहा है, जो गाइडेंस मिल रही है, दैट इज़ कमिंग फॉर टू जस्ट टू फॉलो योर हार्ट, ये व्हाट योर इंट्यूशंस आर सेइंग. एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस के साथ एक इंसाइट लेके, यूजलेसली पर्पस, विदाउट पर्पस आपको कुछ नहीं करना है. बिकॉज टू ऑफ कॉन्स इज ऑल लाइक इंसाइट एंड फोकस. तो अपने काम पर फोकस, डेडिकेशन की इंपॉर्टेंस है, ज़रूरत है, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे. ओके, सो दैट दिस इज़ रियली प्रिटी वेल, दिस इज़ रियली प्रिटी ब्यूटिफुल energy, the Two of Wands. So this is all for you, and I hope this reading will going to give you lots of clarity about you, about November. So if you want personal reading, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू वांट टू चेक इट आउट, आपके लिए क्या पर्सनली गाइडेंस आ रही है, एनी इशू जिसको आप सॉल्यूशन चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी. उसके लिए आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी, और वेबसाइट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो गो एंड विजिट एंड चेक एंड यू कैन बुक अ सेशन. आप अपने लिए सेशन बुक कर सकते हैं. सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो पाइल 2, लेट्स सी आपके लिए नवंबर मंथ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. ओवरऑल व्हाट इज़ कमिंग एज इनसाइट. कमेंट सेक्शन में जो विश है आपकी, जो आप चाहते हैं नवंबर के लिए, डेफिनेटली मेंशन इट, और इससे आपकी जो विश है एंजल्स आपको ज़रूर ब्लेस करेंगी. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. 5 of Wands, Queen of Pentacles, 9 of Pentacles and Knight of Pentacles, Lords of Pentacles. ओके, सो यहाँ पर पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एंड पाइल 2 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दिख रही है. यू हैव चूजन दैट क्रिस्टल एज वेल, दैट इज़ ब्रिंगिंग अ न्यू वाइब्स, मोटिवेशन एंड न्यू एनर्जी. सो कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रॉस्पेरिटी, लव, फन, एक्साइटमेंट एंड इन्जॉयमेंट दिख रहा है मुझको, और वो भी बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक. मीन्स ओवरऑल फॉर यू जो मेटेरियलिस्टिक सक्सेस है, दैट फाइनेंशियल, जहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं चीज़ें, या फिर खुद की इंडिपेंडेंसी, खुद का थॉट, रियलिस्टिक थॉट्स, और योर ओन स्टैंड यहाँ पर बहुत दिख रहा है. नवंबर मंथ आपके लिए काफ़ी एक्साइटमेंट लेकर आ रहा है, बिकॉज 5 of Wands जो फर्स्ट एनर्जी ही दिख रही है मुझको यहाँ पर, दिस इज़ मोर अबाउट द कॉम्पिटिशन. हो सकता है यू ऑल गाइज आर वेरी रेडी. इट्स अ जनरल रीडिंग, सो आप में से कुछ पर्सन हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कन्फ्लिक्ट्स के साथ चल रहे हैं, वो अपने थॉट्स के साथ हो, या और लोगों की ओपिनियन के साथ हो, या इवन लव लाइफ में रिलेशनशिप बिटवीन लाइक कपल इशू, और एनी काइंड ऑफ फैमिली एंड थर्ड पार्टी इशू. इस तरीके से, बिकॉज 5 of Wands मुझे एक सोसाइटी कन्फ्लिक्ट्स और द ओपिनियन और अ ग्रुप कन्फ्लिक्ट यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रहा है. इसके साथ साथ कॉम्पिटिशन इन टर्म्स ऑफ योर करियर. यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है. सो आप में से जो भी पर्सन इस टाइम पर इन चीज़ों को लेके ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं कि मुझे कब प्रमोशन मिलेगा, मुझे कब सक्सेस मिलेगी, मुझे कब वो पावर मिलेगी, सो दैट लाइक यू नो राइटनेस, मतलब कि इतने एफर्ट्स का अब रिजल्ट कब मिलेगा. सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर यू. नवंबर इज़ कमिंग विद लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ, मेंटल पीस एंड स्टेबिलिटी एंड सक्सेस, स्पेशली नेम एंड फेम दिख रहा है. दैट्स वाई द क्रिस्टल इज ऑल लाइक ब्यूटिफुल, लाइक यू नो प्रॉस्पेरिटी. सो सेम थिंग इज कमिंग फॉर यू, द प्रॉस्पेरिटी. एंड 9 of Pentacles, दिस इज ऑल्सो वाव. और ये मंथ आपके लिए पूरा डेडिकेट हो रहा है प्रैक्टिकलिटी पे, रियलिस्टिक की थिंग्स पर, और मोर एंड मोर अबाउट योर ओन थॉट, योर ऑरा. ठीक है, वाई सो, बिकॉज 9 of Pentacles भी बता रहा है कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट मुझे कम दिख रहा है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ें, अपने काम, अपने डिसिप्लिन, अपने टाइमलाइन, इन सब पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं. सो
दिस मंथ इज़ मोर अबाउट टू बी वेरी सीरियस एंड आई मस्ट से सिंसियर, ठीक है। और सिंसियर इन द सेंस बहुत मेंटल प्रेशर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेके, अपने वर्क को लेके, अपनी पर्सनल लाइफ को लेके आप मेजरली यहाँ पर ज़्यादा सिंसियर और सीरियस होके कुछ चीज़ों में प्लान आउट करने वाले हैं। एंड दैट्स वाई 9 of Pentacle एंड Knight of Pentacle अ काइंड ऑफ स्टेबिलिटी जो अचीव करना चाहते हैं इस मंथ में वो अचीव आपको मिलेगा ज़रूर। Knight of Pentacle यहाँ पर मुझको वाइब्स दे रहा है वो स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, वो पावर या फिर वो सोर्स या वो रिसोर्स या वो डायरेक्शन आपको इस मंथ में मिल जाएगी, जिससे डायरेक्टली आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। यू कैन सी द हॉर्स इज़ देयर, ओके, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़। सो दिस इज़ योर जर्नी जहाँ पर आप स्टार्टअप कर रहे हैं। सो जो भी अपनी एक जर्नी को लेके यहाँ कंपटीशन से लेके यहाँ पर आपके पास खुद के हाथ में स्टेबिलिटी बन रही है। सो ये जो जर्नी है ये आपकी इस मंथ में दिख रही है, जो बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल होगी। और इसके अंदर बहुत इमोशनल, टू मच ओवर सेंसिटिव, रिएक्टिव और आई मस्ट से खुद में अपने आप में कन्फिडेंस नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सोशल लाइफ से कनेक्शन कट दिख रहा है, कम दिख रहा है। अपने ओन डेवलपमेंट पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे और उन बेसिस पे आपके पास रिजिडिटी भी आ रही है, आपके पास स्टेबिलिटी भी आ रही है, आपका लक आपकी तरफ आ रहा है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझको वाइब्स आ रही हैं कि आप में से जो भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि कि अबाउट दिस रिलेशनशिप, लव, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, तो इंडिविजुअल ग्राउंड पे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट कमिटमेंट फुलफिल हो रहा है और सक्सेस मिल रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल 9 दैट इज़ कम्प्लीटली कमिंग कंप्लीटनेस। 9 of Pentacle अगेन आपके लिए कंप्लीटनेस आ रही है। सो ऑथेंटिक एंड स्टेबिलिटी तो बन रही है, बट इमोशनली रिलेशनशिप या फिर फैमिली या थर्ड पार्टी इशू यहाँ पर आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे इन दिस मंथ, ओके। सो दैट्स वाई द 5 of Wands। यहाँ पर आपको बहुत कॉन्शियस रहना होगा कि हु इज़ टू मच कंसर्निंग अबाउट यू, हु इज़ एक्चुअली अ वेल विशर और नॉट, ठीक है। क्योंकि 5 of Wands यहाँ पर सेम एनर्जी के साथ कॉम्पिटिशन दिख रहा है। सो लेट मी चेक नाउ, because November is coming great, no doubt, but it's too much practical, ठीक है। बहुत ही रूल्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसी, स्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजिक प्लान, हर चीज़ के साथ चल रहे हैं आप। बहुत ज़्यादा अपने लिए रेस्ट और आई मस्ट से और एक काइंड ऑफ लेजर, ये दोनों चीज़ ले रहे हैं, वो भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नॉट बिकॉज ऑफ अदर्स, नॉट बिकॉज ऑफ टू मेक अदर्स हैप्पी, नहीं, अपने लिए ले रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ पर्सन अपने लिए ब्रेक भी लेना चाह रहे हो और एक्सपेक्टिंग कि आई विल टेक ब्रेक आफ्टर दिस, आई विल टेक ब्रेक आफ्टर गेटिंग दिस। सो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के साथ साथ आप यहाँ पे लेजर एंड दिस ओवरऑल जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, सोसाइटी की तरफ से जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, प्लान्स हैं, उनको वाइप आउट करके आप अपनी इंडिविजुअल थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मॉडर्निटी दिख रही है बहुत ज़्यादा थॉट्स में, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड एंड आउट स्पोकन आप दिख रहे हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। सो ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे आप इस मंथ में। लेट मी चेक द ओरेकल गाइडेंस फॉर यू ऑल। डेथ, दैट्स रियली प्रिटी वेल, ठीक है। ये डेथ क्यों दिख रहा है आपको? हो सकता है आप में से काफ़ी परेशान भी हो रहे हो इस चीज़ को देख कर कि वाई इट इज़ कमिंग एज डेथ। डेथ इज़ कमिंग एज लाइक एंडिंग ऑफ नेगेटिविटी, एंडिंग ऑफ द पास्ट लाइफ एंड एंडिंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ थॉट्स जो आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खा रहे हैं। दे आर मेकिंग यू हॉलो, दे आर क्रिएटिंग द मैस इन योर लाइफ, दे आर जस्ट डूइंग द थिंग्स जो आप ऐसा नहीं चाह रहे थे, और आपकी लाइफ में जो ट्रबल है वो जो दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज़ एंडिंग, ठीक है। सो एक नई बिगनिंग हो रही है और एक लोकेशन चेंज, अपनी लेजर, अपने प्लेजर के साथ आप चल रहे हैं। इमोशनली जहाँ जहाँ पर आपका अटैचमेंट है, टू मच सेंसिटिव जहाँ पर आप थे, वहाँ आप एंड कर रहे हो, वहाँ पे एंडिंग हो रही है। वही मैं यहाँ पर कहना चाह रही थी एज पर टैरो कि आपके लिए इमोशनली बहुत सेटिस्फैक्शन ऐसे नहीं आ रहा है कि येस यू आर इन रोमांस, यू आर टू मच वीपिंग, यू आर टू मच कनेक्टिंग विद समवन, इमोशनली बहुत अटैच हो रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। बिकॉज दैट इज़ ऑल गिविंग मी द न्यू अप्रोच, न्यू बिगनिंग और सम गुड न्यूज़ एज वेल, गुड न्यूज़ ऑफ अ न्यू बेबी। आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बर्थ को लेकर, ठीक है। एंड ऑल्सो
चेंज ऑफ लोकेशन, माइंडसेट एंड पर्सपेक्टिव। सो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं और पास्ट एंड हो रहा है। ओके, so this is another one which is coming, ascension. So you can expect, this is really beautiful, this is the time जहाँ पे you should just go with the flow. ऑल राइट, सो कहीं ना कहीं आपके लिए ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग आपके लिए हो रही है। एंड दैट इज़ द सन इज़ राइजिंग, हियर इट इज़ एंडिंग, दैट इज़ एंडिंग एंड दिस इज़ न्यू डे, न्यू बिगनिंग। सो न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग फॉर नवंबर आपके लिए जो होगी, और न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है। सो दिस मीन्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक रे ऑफ होप, कुछ चीज़ों को आपको लेकर उम्मीद जागेगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये पॉसिबल है, क्योंकि ये हुआ है तो वो भी ज़रूर हो सकता है। प्रैक्टिकल बहुत दिख रहे हैं। सो हो सकता है आप डिसीज़न भी ले लें अपने अरेंज मैरिज को लेकर, या फिर कुछ जॉब प्रोफाइल को लेकर एक अच्छी स्टेबिलिटी। एंड द ट्रूथ, दिस इज़ ऑल वी नीड। इस मंथ में आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी भी मिल जाएगी, आपको ट्रुथ पता चल जाएगा, आपको एक्चुअल में ये पता होगा कि क्या सच है और उसको एक्सेप्ट करना। ओके, सो कुछ चीज़ें रियलिस्टिक हो रही हैं और एक्सेप्टेंस आपको देना होगा। सो द डेथ, the new beginning, sun rising and the truth is all giving me the message about a fresh new phase of your life. ठीक है, सो नवंबर मंथ आपके लिए एक नया फेज़ लेकर आ रहा है, जिसके लिए आइडियली आप अपने आप को रेडी करेंगे और प्रैक्टिकल भी अपने आप को बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। सो फॉर यू दिस इज़ कमिंग सरेंडर टू क्रिएटिविटी, दिस इज़ द टाइम टू कनेक्ट विद द नेचर। ठीक है, क्रिएटिविटी, पेंटिकल्स आपको नेचर से कनेक्ट होने के लिए आ रहे हैं। Let your imagination soar, stay open to all creative ideas about how to pursue a dream or solve a problem. So career oriented आप सबसे ज़्यादा ऑलरेडी हो रहे हैं, क्योंकि मेटेलिस्टिक यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। सो आपके लिए है कि नेचर से कनेक्ट होइए, अपने आइडियाज़, अपने प्लान, अपने एक्शंस को अब आपको आगे लेकर चलना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज़ रियली गोइंग टू गिव यू अ क्लियर विजन। सो अनदर मैसेज फॉर यू, पाइल 2, सरेंडर टू योर फियर ऑफ इंटीमेसी। सो कहीं ना कहीं मुझे वाइब्स आ रही है यहाँ पर, आप कंपैटिबिलिटी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर एंड ओवरऑल पॉजिटिव वाइब्स फॉर ईच अदर, इन सब चीज़ों को लेकर एक बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है आप जैसा चाहते हैं, जैसा आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो चीज़ नहीं हो रही है लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन सब चीज़ों से फियर है, इनसिक्योरिटी है। सो दिस इज़ द टाइम टू नो द ट्रूथ and you are ready to let love in, compassionate identity and begin to release and any pattern that stop you from opening your heart. सो यहाँ पर आपको अब अपने आप को ब्लॉक नहीं करना है। दिस इज़ द मंथ जहाँ पर आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी चॉइस, अपनी डिमांड, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रखेंगे, वो अपने पार्टनर के साथ हो या फिर फैमिली हो या फिर किसी भी लेवल पे इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो आपकी जो विश है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी खुद की फिजिकली या फिर मेंटली जो भी आपकी अप्रोच है, आप उसके साथ कॉन्फिडेंटली आगे प्लान कर रहे हैं। दैट्स रियली प्रिटी वेल। सो एट लास्ट लेट मी चेक आपके लिए मास्टर कार्ड क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, सो ओवरऑल मास्टर कार्ड विल गोइंग टू लेट अस नो कि ये मंथ आपका कैसे रहने वाला है, द फोकस एरिया। So we will keep it here. Yeah. So now the master card for you, the Ace of Wands. So Ace of Wands, new beginning, ठीक है, new approach, new idea, new plans, क्रिएटिव फोर्स एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो यही हम जब से बात भी कर रहे हैं और यही आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है एज पर द एस ऑफ अकाउंट। दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश फ्यू आइडियाज़ जो भी आपके मन में आ रहे हैं, थॉट्स हैं, उनके साथ आप आगे बढ़ेंगे। सो अपनी क्रिएटिविटी, टैलेंट, वर्क प्रोफाइल एंड दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम टू बी क्रिएटिव फोर्स एंड कॉन्फिडेंस। सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा विन विन सिचुएशन के साथ होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू वांट टू नो, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर पर्सनल रीडिंग आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
सो गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन, और वहाँ आप मुझसे क्लैरिटी ले सकते हैं अपने किसी भी फील्ड, किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ. ओके, सो दिस इज़ ऑल. विश यू अ गुड लक. बाय. हेलो पाइल 3. सो लेट्स सी आपके लिए नवंबर कैसा रहने वाला है. सो आपके मन में जो भी है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर नवंबर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. एंजल्स आपको ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे. एंड लाइक दिस वीडियो. सो लेट्स सी नाउ. So page of sword, 8 of wands, ace of pentacle and king of pentacle. Okay, that's really nice. Pile 3. आप ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आ ही रहे हैं. यू हैव चूज़न एज लाइक वाइट क्रिस्टल, जो एक क्लैरिटी दे रहा है, आपके लिए एक फ्रेश हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग गिविंग मी द होप अबाउट यू कि आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अब एक बहुत ही क्लियर पाथ चाहते हैं कि दिस इज़ माई वे. ठीक है, ये मेरा लिविंग स्टाइल है, ये मेरा लाइफ स्टाइल है. आई वॉन्ट टू डू लाइक दिस, आई वॉन्ट टू बी विद दिस, और आई वॉन्ट टू चूज़ दिस इन अ फील्ड. सो करियर, पर्सनल वाइज, एवरी वे यू आर जस्ट प्लानिंग टू बी वेरी क्लियर कि ये मेरी चीज़ है, ये मैंने चूज़ किया है. ओके, सो समथिंग आप अपनी चॉइसेस के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी लेना चाहते हैं. दैट्स वाई दिस इज़ द पाइल फॉर यू. एंड नाउ द पेज ऑफ सॉर्ड जो यहाँ पर दिख रहा है, द स्टार्टिंग, ये मंथ जो है नवंबर मंथ आपके लिए, आपके एक्शंस के लिए आ रहा है. टोटली बेस्ड ऑन योर एक्शन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड रिजल्ट. ओके, सो दिस इज़ ऑल the thing. I'm repeating again, November आपके लिए pile 3 is for action, dedication, hard work and consistency and result. ओके, सो पेज ऑफ सॉर्ड जो यहाँ बता रहा है आपके जो थॉट्स हैं, थॉट्स को क्लियर कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं. ठीक है, बिकॉज पेज ऑफ सॉर्ड इनिशिएट आ एक्शन टूवर्ड्स वन थिंग. ठीक है, सो दिस इज़ रियली प्रिटी वेल, दिस इज़ ब्यूटिफुल कि आप जितना भी कंफ्यूज थे अपनी चीज़ों को लेके, वहाँ अब आपको इस मोमेंट पे नाउ बाय द एंड ऑफ दिस आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है. सो यू आर रेडी टू टेक सम एक्शंस, यू आर रेडी टू प्लान फॉर द थिंग्स. एंड दिस इज़ मोर कमिंग लाइक योर इमेजिनेशन. अपनी इमेजिनेशंस को एक्शन देना, अपनी इमेजिनेशंस को एक डायरेक्शन देना, ये आपके लिए यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं. आपके मन में जो भी फियर है, एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज़ हैं, या फिर लॉजिकली अगर आपके मन में कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ प्लान हैं, और आप चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी इन दिस जोन, इस स्टेटस के साथ, इस तरीके से. सो यहाँ पर आपकी शुरुआत हो रही है. एंड आप वो, मुझे यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ से रिलेटेड, कुछ कनेक्टेड, कुछ वर्क दिख रहा है, कुछ आपका खुद की अपनी विलिंगनेस दिख रही है, उसके अंदर डेडिकेशन दिख रहा है. क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आपकी एनर्जी बहुत अलाइन आ रही है, मोटिवेटेड आ रही है, फोकस्ड आ रही है, और आप फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हैं. बिल्कुल ये नहीं हो रहे हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर बीच बीच में आप डाउट कर रहे हैं, ऐसा नहीं आ रहा है. सो नवंबर मंथ इज़ ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, जहाँ पर आप डेडिकेशन के साथ अपने आप को कर रहे हैं आगे, और अपनी एनर्जी के साथ अलाइन है, तो फोकस्ड एनर्जी आ रही है. थर्ड आई आपको यहाँ यू कैन सी, दिस इज़ लाइक यू आर जस्ट सेलिंग, यू आर जस्ट मूविंग, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे. आप इसी तरीके से अपनी अप्रोच को लेके चल रहे हैं कि वॉट एवर हैपन, मैं अपनी तरफ से आई ट्राई माई बेस्ट. सो 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत पॉजिटिव है. सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन, मोटिवेशन और पॉजिटिव वाइब्स आपके आसपास रहेंगी. आपको दूसरों का भी सपोर्ट मिल सकता है नवंबर में, आपको कुछ हेल्प मिल सकती है अगर कोई पर्सन या फिर आप किस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मेंटल सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट और इधर एंड हेल्प ऑफ अ फाइनेंस और समथिंग, तो वो भी यहाँ पर आपके लिए डेडिकेशन दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है. एंड एस ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, यू कैन सी द हार्ड वर्क. ओके, सो जितना हार्ड वर्क अपनी तरफ से आप पुट ऑन कर रहे हैं, इस मंथ के जो टारगेट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्लान्स हैं, जो विश हैं, वो आपको एंड ऑफ द मंथ तक नज़र आएंगी. क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल नवंबर इज़ कमिंग विद द सिक्योरिटी, और बहुत ही पेशेंस के साथ आप उसको इंजॉय भी कर रहे हैं. सो पावर एंड मनी, मेटेलिस्टिक सक्सेस स्पेशली अगर मैं बात करूँ, तो वो आपको यहाँ पर मिल रही है. कमिटमेंट भी यहाँ पर मिल रहा है. सो आप में से कुछ पर्सन को अच्छे फ्यूचर स्पाउस मिल सकते हैं इस मंथ में, एज वेल एज कुछ इनिशिएट हो सकता है मैरिज से रिलेटेड,
रिलेशनशिप से रिलेटेड, या इवन फॉर अ न्यू जॉब, न्यू बिगनिंग और न्यू अपॉर्चुनिटी, इस तरीके से यहाँ पर मुझको वाइब्स दिख रही हैं. दैट्स रियली प्रिटी वेल. नवंबर इज़ सो कूल फॉर यू ऑल. एज पर क्रिस्टल एंड एज पर कार्ड्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही सीमलेस है. जितना ज़्यादा आप अपने आप में क्लियर हैं, फोकस्ड हैं, उतना ज़्यादा जल्दी और आप अच्छा अचीव कर पाएंगे. ठीक है. एस ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, एफर्ट्स एंड रिसीविंग द रिजल्ट. यू कैन सी एस ऑफ पेंटिकल स्टार्टिंग ऑफ समथिंग, आपने जो स्टार्ट किया, इनिशिएट लिया, एफर्ट्स डाले, मेहनत की. एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ यू. ओके, विद पावर, प्रॉपर्टी, रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस. सो इस मंथ में आप में से कुछ पर्सन ऐसा कर सकते हैं अबाउट लाइक इन्वेस्टिंग इन लैंड और बाइंग अ हाउस और अ ज्वेलरी और सम appliances or anything, any gadget or something like which is more about this मंथ कि आप कुछ मेटेलिस्टिक, यू आर बाइंग समथिंग. ठीक है, कुछ ओनरशिप मिल रही है आपको, बिकॉज दिस इज़ मोर अबाउट द ओनरशिप. साथ के साथ जॉब प्रोफाइल में भी आपके लिए यहाँ पे प्रमोशन, स्टेबिलिटी एंड सक्सेस दिख रहा है. इट कुड बी अ गवर्नमेंट जॉब, इट कुड बी एनीथिंग यू आर इनिशिएटिंग. अपने खुद की बिजनेस को अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा पीस एंड क्लैरिटी मिल रही है. ठीक है, सो दैट्स रियली नाइस. पाइल 3, यू आर वेर द मोर यू विल बी क्लियर इन दिस स्टार्टिंग, मतलब इस मंथ के स्टार्टिंग में जितना अपने थॉट्स के साथ आप क्लियर रहेंगे, रूट के साथ, डायरेक्शन के साथ, डेस्टिनेशन के साथ, उतना ही आपको एक क्लियर ब्रॉड विजन के साथ रेस्पेक्ट, ऑनर एंड पावर, आपकी ओनरशिप आपको नज़र आएगी. सो दैट्स प्रिटी वेल. लेट मी चेक नाउ. दिस इज़ बर्डन. कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो बर्डन है, जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा आगे मूव नहीं कर रहे थे, या फिर आप हमेशा रुक जाते हैं, स्टक हो रहे थे, या कुछ ना कुछ चीज़ों को सोचकर आप वहाँ पे रुके हुए थे, वो यहाँ पर आपको रिलीज आउट करना होगा. ठीक है. हार्ड वर्क, डेडिकेशन यहाँ दिख रहा है. यू कैन सी दिस इज द आंट. So aunt is all about, you can understand, this is more about the hard work, unity, peace. सो एक बेस्ट आपके लिए यहाँ यही दिख रही है कि अभी तक जो इनिशिएट नहीं ले रहे हो बिकॉज ऑफ द बर्डन, यू जस्ट नीड टू एंड दैट. ओके, और वो बर्डन आपके मन से हो सकता है रिलीज आउट हो रहा है, तभी पेज ऑफ सॉर्ड आ रहा है. आपके मन से सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं. वो रिलेशनशिप को लेके भी हो सकते हैं, वो किसी की कमिटमेंट को लेके भी हो सकते हैं, किसी प्रायोरिटीज़ को लेकर भी हो सकते हैं. सो आपके मन में जैसी चीज़ें चल रही थी और कहीं ना कहीं आप सोचते थे कि ये सही है या गलत है, वहाँ आप बहुत क्लियर हो रहे हैं. सो यू आर एंडिंग द बर्डन एंड दैट इज़ द एंडिंग, दैट इज़ द डेथ. ठीक है. सो कहीं ना कहीं स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में, स्पेशली अबाउट द ओल्ड अप्रोच, ओल्ड पीपल, पास्ट कनेक्शन, पास्ट बैड हैबिट्स और स्ट्रगल और एनीथिंग जो आपको वहाँ रोके हुए था. ठीक है. डेथ कार्ड यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ और सेलिब्रेशन भी दिखा रहा है, लाइक फॉर अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और अ काइंड ऑफ थिंग कि आपको गुड न्यूज़ मिल रही है रिगार्डिंग अदर्स, किसी और की फैमिली में कोई न्यू पर्सन का, मेंबर का आना. सेम एंड सेम, दैट इज़ ऑल ऑल्सो एंडिंग द पास्ट बर्डन, पास्ट नेगेटिविटी. पीपल जो आपके ऊपर बर्डन बने हुए हैं, जिनकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो किसी की ओपिनियन हो या किसी पर्सन की वजह से हो, उन चीज़ों को आप एंड कर देंगे. ठीक है. सो दैट्स प्रिटी वेल. आप अपने मन को रिलीज आउट कर रहे हैं, दिस सेंस ऑफ पीस, रिलीजिंग ऑल द नेगेटिविटी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. एंड ऑन दैट नोट यू आर प्लानिंग फॉर योर सेल्फ. ठीक है. आप अपने पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं. दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको चीज़ों को डिफरेंशिएट करना होगा. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. तभी तो आप अपने आप को क्लियर कर पाएंगे, तभी तो आप इस पाथ पे चल पाएंगे, एक रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे. ठीक है. सो दैट्स रियली नाइस. एज फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दिस इज़ द टाइम टू अलाइन योर सेल्फ इन दैट वे कि दिस इज़ वॉट इट इज़, नाउ आई एम हेयर एंड नाउ वॉट इज़ इट. सो अपने पर्सपेक्टिव, अपने परसेप्शन को आपको यहाँ पे लीड करना होगा. डेथ कार्ड आपकी पास्ट थॉट जो मन में होता है ना कि हमारी नई हमारे मन में बहुत कुछ नेगेटिविटी या फिर ऐसी कोई सी थिंकिंग या थॉट्स चल रहे होते हैं, उनको ख़त्म करके आप एक नए परसेप्शन, नए अप्रोच के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन पे अगर आपको पहुंचना है, आपको अपने लिए कुछ अचीव करना है, आपको हैप्पीनेस, मेंटल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहिए एज अ किंग ऑफ पेंटिकल. सो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों को ख़त्म करना होगा,
चेंज, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ओके, सो पाइल 3 आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं एंड गेट रेडी, और उनका इनिशिएट आपको ही लेना होगा. बर्डन को ख़त्म करके ही आप ट्रांसफॉर्मेशंस ला पाएंगे. So let me check now what is coming for you from the oracle. Surrender to the wisdom of your body. This is the time. अभी आपको अपनी हेल्थ को लेके भी बहुत कॉन्शियस होना चाहिए, एज वेल एज अपने मेडिटेशन स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करना चाहिए. ठीक है, और जो आपकी बॉडी जो मैसेज दे रही है, वो रेस्ट करने को बोल रही है, वो रिलैक्स करने को बोल रही है, या फिर वो बहुत मेहनत करने को बोल रही है, या द बॉडी नीड्स ब्रेक. सो आप लिसन टू योर बॉडी, लिसन योर माइंड, लिसन योर सोल. ठीक है, और इनिशिएट भी आपको उसी पार्ट पे लेना है, बिकॉज द मोर यू विल गोइंग टू फोकस ऑन दिस थिंग, तो आपको ये डायरेक्टली अलाइन करेगी. ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा टू फाइंड आउट द ट्रूथ, टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी. ठीक है, सो कहीं ना कहीं आर इनिशिएट विलिंगनेस की क्या अच्छा है, क्या बेस्ट है, दिस इज गोना डिफाइन बाय योर विजडम ऑफ योर बॉडी. सो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही आप आगे चलें, अपने लिए प्लान करें जहाँ आपको इंट्यूशंस लेकर जा रही हैं. एंड नवंबर इज़ कमिंग फॉर यू इन दिस वे. सो आप नवंबर में अपने विजडम, अपनी चॉइस पर ही फोकस करने वाले हैं, आई नो. और दिस इज़ सरेंडर द आइडिया यू कैन फिक्स समवन. ठीक है, सो किसी को सही कर देंगे आप, किसी को ठीक कर देंगे, ये आइडिया को आपको ख़त्म कर देना चाहिए. एंड दैट्स प्रिटी वेल कनेक्टिंग विद यू. दैट्स अ बर्डन एंड द डेथ एंड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सो कहीं ना कहीं पास्ट को गुड बाय बोलकर प्रेजेंट में आपको रियलिटी को जानकर आगे बढ़ना चाहिए. तभी पेज ऑफ सॉर्ड आ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, थॉट, और कहीं ना कहीं जो मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं उनको क्लियर आउट कीजिए, क्योंकि आप किसी को सही कर देंगे अपने आप, इट्स कमिंग नो. ठीक है, इट्स टाइम फॉर अ रिलेशनशिप टू शिफ्ट. इट डजंट वर्क टू ट्राई टू फिक्स समवन. किसी को ठीक करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी. किसी पर्सन को आप बदल नहीं सकते हैं. ईच पर्सन मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर हिज और हर ओन हीलिंग. तो किसी और को आप हील कर रहे हैं, किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप किसी और के लिए अपने पूरे टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ राइट आइडिया राइट नाउ. ठीक है, सो जस्ट अपने ऊपर से बर्डन को एंड कीजिए, सो दैट यू कैन हैव अ ब्राइटफुल बेटर फ्यूचर ahead. So this is what it is. So I hope this is connecting with you all. Or let me check the master card. So this will help us to know आपके लिए नवंबर मंथ के लिए क्या वाइब्स आ रही हैं, क्या थीम आ रही है. बिकॉज आपको अपनी अब इंट्यूशंस के साथ चलना चाहिए. साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि रिलेशनशिप में जो स्ट्रगल है वहाँ आपको एंड करने में ही ज़्यादा बेनिफिट होगा. ओके, सो let me check now. Yes, so the master card for you, Knight of Shell. दिस इज़ मीन्स नाइट ऑफ कप. सो यहाँ पर आपको अब अपने आप को रेडी करना होगा, अपने इमोशनली अपने आप को हील करना होगा. चार्म एंड पैशन इज़ कमिंग फॉर यू. सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आपको खुद को, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना है. यू हैव टू ब्रिंग दैट चार्म, यू हैव टू ब्रिंग दैट पैशन एंड पैशनेट एनर्जी जो नवंबर में आपको देखने को मिलेगी. तभी आप एक न्यू वाइब्स के साथ यहाँ पे चल रहे हैं. सो या दैट इज़ रियली न्यू ब्यूटिफुल. दिस इज़ मोर अबाउट लाइक इमोशनली आपको अपने आप को यहाँ पर रोक लेना चाहिए, और अपनी एनर्जी, अपनी इन्वेस्ट, अपने थॉट्स अपने ऊपर यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. ठीक है, सो नाइट ऑफ शेल आपको यही वाइब्स दे रहा है. दिस इज़ द टाइम टू बी लाइक focus on the love, satisfaction, and that is more giving you the positivity. ये नहीं कि उसकी वजह से आप exhaust हो रहे हैं. Alright, so this is for pile 3. I hope this reading will going to resonate. और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. गो एंड विजिट एंड बुक अ रीडिंग फॉर योर सेल्फ. वहाँ से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी देख सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वेबसाइट का. गो एंड चेक एंड बुक अ सेशन. सो दिस इज़ ऑल. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें. एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. बाय.